नमस्कार साथियों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट पर जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आपको पता भी होगा इधर एसएससी जीडी की, एसएससी सीजीएल की बहुत सी वैकेंसीज आई हैं। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है उसमें 24,369 पोस्ट हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट पर बात करते हैं। तो आपका पहला पॉइंट है मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच, जिन्हें ब्लू फ्लैग बीच की सूची में जोड़ा गया, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? लक्षद्वीप के दो समुद्र तटों मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू बीच की सूची में जोड़ा गया है। यह फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE द्वारा दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाने वाला एक इको लेवल है। इसके साथ भारत में अब ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत 12 समुद्र तटों को प्रमाणित किया गया है। 729 साइटों के साथ स्पेन ब्लू फ्लैग से सम्मानित साइटों वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है। आपका अगला पॉइंट है UNSC की आतंकवाद बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? इसका सही उत्तर है भारत के मुंबई में की जाएगी। अगला पॉइंट है कहाँ पर हाल ही में मैं भी सुबह अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। फिर अगला पॉइंट है हाल ही में सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है RRR। फिर अगला पॉइंट है हाल ही में किसे ICICI बैंक का MD एंड CEO पुनः किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है संदीप बख्शी। वर्ष 2023 में इंटरपोल महासभा की मेज़बानी कौन करेगा? इसका सही उत्तर है वियना। फिर अगला पॉइंट है हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर है AK गोयल। हाल ही में किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफ़ी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है दिल्ली। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट पे, किसने हाल ही में VV नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है मालविका बंसोड़। फिर अगला पॉइंट है किस मंत्रालय ने हाल ही में काशी तमिल संगम कार्यक्रम आयोजित किए जाने की घोषणा की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। फिर अगला पॉइंट है कौन सा देश COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक के मेज़बान है? तो इसका सही उत्तर है मिस्र। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट पे, जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 6 से 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में होगी। यह 5वीं बार होगा जब अफ्रीका में किसी जलवायु सम्मेलन की मेज़बानी की जा रही है। COP27 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा: उत्सर्जन को कम करना, देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और तकनीकी सहायता प्राप्त करना, और जलवायु गतिविधियों के लिए विकासशील देशों के लिए धन प्राप्त करने में मदद करना। बात करते हैं अगले पॉइंट पे, किस संस्थान ने 2022 NDC सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की है? इसका सही उत्तर है UNFCCC। फिर अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की 2022 NDC सिंथेसिस रिपोर्ट से पता चलता है कि देश वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के वक्र को नीचे की ओर झुका रहा है। फिर अगला पॉइंट है न्यूजीलैंड पहली बार संसद में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हुई है। न्यूजीलैंड के संसद में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हुई है, यह पहली बार है। हाल ही में जर्मनी ने अपने यहाँ मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग के उपयोग को वैध करने की घोषणा की है। फिर अगला पॉइंट है हाल ही में निपोन गोस्वामी का निधन हुआ, वह असमिया अभिनेता थे। अगला पॉइंट है हाल ही में स्प्राइट कंपनी भारत में $1 अरब ब्रांड बन गई है। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली कंपनी स्प्राइट है। फिर अगला पॉइंट है हाल ही में गुजरात राज्य घरेलू जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू जल कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया। फिर अगला पॉइंट है हाल ही में नासा और मद्रास IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे का मिलते हैं फिर डेली करंट अफेयर्स के साथ कल। बहुत बहुत धन्यवाद।